सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ संख्या 9, जिसका नाम है बंधन का सुख। ये एक कविता है और इस कविता में बताया है कि बंधन का सुख क्या होता है। इस कविता में तोता और मैना दो पक्षी बताए गए हैं और दोनों पक्षियों के बीच में बातचीत होती है। तो मैना बोलती है तोते को कि तुम्हें तो बड़ा सुख है कि तुम एक ही जगह पर रहते हो, तुम्हें बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, तुम्हें कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार इस कविता में तोता क्या बोलता है, पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी ये कविता। आप अपनी किताब का पेज नंबर 61 निकाल लीजिए। इसमें आपकी ये कविता दे रखी है। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मज़े से तुम रहते हो, बोले यह सच है ना। क्या बोल रहे हैं, मैना जो है वो तोते से बोल रही है। पिंजरे के तोते, पिंजरे में एक तोता बंद है, आप सभी को चित्र में दिखाई दे रहा होगा। और छत पर बैठी एक मैना है। मैना क्योंकि बंधन में नहीं बंधी हुई है, वो आकाश में उड़ सकती है और तोता नहीं उड़ सकता क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इसलिए मैना बोलती है बड़े मज़े से तुम रहते हो, बोले यह सच है ना। कि तुम बोलो तोते कि तुम बड़े मज़े से अपने इस पिंजरे में रहते हो ना। बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता जो यह पिंजरे का बंधन। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें तो बैठे बैठे ही मिल जाते हैं भांति भांति, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन, यानी बहुत अलग अलग प्रकार का खाना वो तुम्हें मिल जाता है। काश मुझे भी मिल पाता जो यह पिंजरे का बंधन। मैना क्या बोल रही है, काश मुझे भी ये पिंजरे का बंधन मिल पाता, मैं भी इस पिंजरे में रह पाती। तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तोता क्या बोलता है, तोता मैना से बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है बंधन में रहना, तुम्हें ये सुखदायी लगता है, तो तुम मुझे निकाल दो इस पिंजरे से और आओ अंदर, यानी इस पिंजरे से मुझे निकाल दो और तुम इसके अंदर आके थोड़े दिन रह लो और मैं फिर वन में चला जाता हूँ। मैना ने खोला दरवाज़ा जैसे ही पल छिन में, मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। क्या कहते हैं, जब मैना दरवाज़ा खोलती है तोते को बाहर निकालने के लिए, तो जैसे ही पल भर में क्या होता है कि तोता अपना पिंजरा छोड़ देता है और मैना को वह तोता पिंजरे में डाल देता है और खुद कहाँ उड़ जाता है, गगन यानी आकाश में उड़ जाता है। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। क्या कहते हैं, अब 4 दिन भी नहीं हुए मैना को पिंजरे में रहते हुए और वह मैना अंदर ही अंदर तड़पने लगी थी कि मुझे तो खुले आकाश में उड़ना है। उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी, अंदर ही अंदर वो बहुत तड़पड़ा रही थी कि मुझे इस पिंजरे से कोई बाहर निकालो, मुझे तो खुले आकाश में उड़ना है। भांति भांति के भाते न थे उसको कोई व्यंजन, न आराम सुहाता उसको न पिंजरे का बंधन। क्या कह रहे हैं कि उसको अलग अलग प्रकार के वो व्यंजन भी नहीं उसको अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उसने तोते को तो बोला था कि तुम पिंजरे में रहते हो, तुम्हें तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, तुम्हें तो बड़ा अच्छा लगता होगा। लेकिन अब जब मैना को पिंजरे में डाल दिया है तो 4 दिन भी नहीं हुए हैं और उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ना अलग अलग प्रकार के व्यंजन अच्छे लग रहे हैं, ना उसको आराम करना अच्छा लग रहा है और ना ही वह पिंजरे का बंधन अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार कहा गया है इस कविता के माध्यम से कि हमें किसी भी प्रकार की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मैना ने तोते की हंसी उड़ाई कि तुम्हें पिंजरे में रहना तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए तो ये बहुत आरामदायक है। तो तोते ने भी परीक्षा लेते हुए मैना को पिंजरे में डालकर खुद खुले आकाश में उड़ गया। फिर मैना को पता चला कि जो जिसका घर है वो वहीं अच्छा लगता है। जैसे तोता भी उड़ना तो चाहता है, लेकिन फिर भी तोते को पिंजरे में बंद कर रखा है, तो वो जो उसका कष्ट है उसकी जो मैना ने खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई, तो इस प्रकार तोते ने भी उसको सबक सिखाया। तो मैना को पता चला कि बंधन का सुख सुख नहीं होता है, सभी को सुख नहीं मिलता है, लेकिन वो वहाँ पर उनको मजबूरी में रहना ही पड़ता है। तो इस प्रकार इस कविता में ये बताया गया है। बहुत ही अच्छी कविता थी। इसके कठिन शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।